हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रिलेटेड टू आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है या किन्हीं को नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, नया एडवर्टाइजमेंट आ चुका है यानी ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब से ऑनलाइन होंगे आईसीजी के लिए, कितनी पोस्ट हैं और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई होंगे। तो ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसमें जो आपके ऑनलाइन होंगे, जो फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो होंगे 4 जनवरी 2022 से लेकर, यानी सुबह 11 बजे से लेकर और 14 जनवरी 2022 तक शाम को 5 बजे तक ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किन किन के लिए? जनरल ड्यूटी हो गई, नाविक, डोमेस्टिक और यांत्रिक। ठीक है, बैच है 2 यानी फरवरी 2022 का। अब आगे चलते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ है इसमें। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि भाई किस किस पोस्ट के लिए है। तो पोस्ट ऑफ नाविक, जनरल ड्यूटी यानी जीडी, डोमेस्टिक ब्रांच डीबी और यांत्रिक के लिए, और जो एज के बारे में है वो नीचे दिया गया है। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक है, तो नाविक जीडी के लिए आपको चाहिए 10 प्लस यानी 12th पास विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड, यानी आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्पेसिफिक या रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे वो कोई भी हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी हो। ठीक है, डीबी के लिए क्या चाहिए? 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशन। वही बात है कि भाई 10th क्लास पास होना चाहिए वो। अब यांत्रिक के लिए क्या कहता है कि भाई 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, ये वही बात है। और डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा डिप्लोमा क्या क्या, किस चीज़ का? कोई भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी चीज़ में। और टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आपको ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे और में क्या दे रखा है? यही चीज़ दे रखी है जो से ऊपर है कि भाई 10th 12th पास होना चाहिए और ये डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यांत्रिक वालों के लिए की लिस्ट दे रखी है डिप्लोमा की, किस किस चीज़ की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, किस किस में भाई कुछ भी हो सकता है। भाई मैकेनिकल इंजीनियर है तो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग का, ऑटोमोबाइल्स का, प्रोडक्शन का, कोई भी डिप्लोमा हो तो ये आपको लिस्ट दे रखी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं आपको यहाँ पे मेन मेन पॉइंट बताऊंगा रिलेटेड, जैसे कितनी पोस्ट हैं और क्या क्राइटेरिया है, स्टेज फर्स्ट सेकंड में क्या कुछ होता है। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे को पता है कोई भी बंदा बिना स्किप किए हुए वीडियो को नहीं देखता है, और स्किप करोगे तो आपका ही लॉस होगा। तो इसलिए मैं इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, आप आसानी से इसे पढ़कर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया क्या है कि भाई मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स एज फॉलोज दे रखा है। भाई नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए क्या चाहिए? किसके बीच में जन्म हुआ उसका? 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में जिन जिन का जन्म हुआ है, हो चुका है मतलब, तो वो बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 से पहले ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं। और डीबी के लिए क्या क्राइटेरिया है? बॉन्ड बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 तक। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी एज को देख लीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि भाई नोट में, अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर ऑफ SC ST एंड 3 ईयर्स ऑफ OBC कैंडिडेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर दैट। यानी कोई रिजर्वेशन पोस्ट है OBC के लिए, SC ST के लिए, तो वो एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रहा है। और वैकेंसियाँ अब बात कर रहे थे वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी है 260। ठीक है, और जनरल के लिए है 112, सबसे ज़्यादा जनरल के लिए है। EWS के लिए 28 है, OBC के लिए 72 है, और ST 11, SC 37। ठीक है, टोटल पोस्ट है नाविक जीडी के लिए 260। अब नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए बात कर लेते हैं। जनरल के लिए है 12। ठीक है, जनरल की सबसे ज़्यादा रहती है। और EWS के लिए है 2, और OBC के लिए 9, ST के लिए 7 और SC के लिए 5। यानी टोटल जो डीबी के लिए पोस्ट हैं वो 35 है। सबसे ज़्यादा जीडी की है 260 टोटल। ठीक है, अब यांत्रिक में बात कर लेते हैं। यांत्रिक में बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में 4 जनरल की हैं, 1 EWS की, और OBC की 2, SC की 1 भी नहीं है, और टोटल है 13। ठीक है, आप PDF में आसानी से इसको आराम से देख सकते हैं। यांत्रिक इलेक्ट्रिक के लिए भी जो आपको यहाँ पे दे रखी है, कितनी पोस्ट हैं? टोटल 9 हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है। ठीक है, इसमें
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यानी पॉइंट 5 क्या कहते हैं कि सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। सिलेक्शन होगा आपके स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा कि फर्स्ट आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, स्टेज सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, पीएफटी हो गया, तो उस हिसाब से इन चारों स्टेज के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि द आइडेंटिटी चेक विल इंक्लूड वेरिफिकेशन मैचिंग ऑफ फॉलोइंग और 4 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। चारों स्टेज के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आइडेंटिटी चेक क्या होगी भाई, फोटोग्राफ होना कैंडिडेट का एप्लीकेशन में, ठीक है। बायोमेट्रिक होगा, लेफ्ट हैंड थंब बायोमेट्रिक होगा स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन के दौरान जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। स्टेज सेकंड में आपका वो बायोमेट्रिक मैच होना चाहिए। और ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप किसी ने आईसीजी का पेपर दिया होगा, एग्जाम दिया होगा तो उसे पता भी होगा, ठीक है। सिग्नेचर एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट को आराम से पढ़कर ही आप एप्लीकेशन को फिल करें। बहुत से बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेज सेकंड जो है उसमें बाहर होते हैं और ज़्यादातर होते हैं ओबीसी के बंदे, ठीक है। अब स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन दे रखा है कि भाई किन क्या क्या सेक्शन है, कितने पासिंग मार्क चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। नाविक डीबी के लिए एक ही सेक्शन है, उसमें 30 और 27। ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स है 30, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 30 और एससी एसटी के लिए 27 है, ठीक है। नाविक जीडी में 2 सेक्शन होंगे, मतलब 2 पेपर आएंगे, बीच में 5 मिनट का गैप होगा, आपको वहीं बैठे रहना है। तो 50 क्वेश्चन का होगा, फिर एक 44 का होगा। और दोनों सेक्शंस में आपको पास होना बहुत कंपलसरी है, और यांत्रिक में भी इन दोनों सेक्शन में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। यांत्रिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के दोनों सेक्शन हैं उनमें पास होना कंपलसरी है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई डेट, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट वाइज। अब किस सब्जेक्ट में मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैथ के 20 आएंगे, ठीक है। मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, ऐसे मैक्सिमम मार्क्स 60 और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का, ठीक है। और क्लास 10 सिलेबस के हिसाब से होगा। पासिंग मार्क्स 30 दे रखे हैं, 27 दे रखे हैं, तो आप आसानी से पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप आराम से बिना आप स्किप करके देख रहे हैं, मेरे को पता है, देख लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन को फिल करें तो आराम से करें, ठीक है। तो ज़्यादा बेसिक इसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने बता दिया 4 जनवरी से ऑनलाइन होंगे फॉर्म, 14 जनवरी तक शाम 5 बजे तक आप आराम से इनको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्या कुछ ले जाना चाहिए, स्टेज 1 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए, जैसे आधार कार्ड हुआ जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाएंगे। अब स्टेज सेकंड के बारे में बता रखा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई स्टेज सेकंड में, थर्ड में क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है, किस तरीके से होता है, मैं अपना पर्सनल परफॉर्मेंस बताऊंगा कि भाई कैसे क्या होता है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो स्टेज सेकंड में आपको बता रखा है भाई, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी जब आप एग्जाम देके जाएंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, वैकेंसी जितनी भी वैकेंसी है उनके हिसाब से, ठीक है। फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। आपको पता है कि भाई 1.6 किलोमीटर रनिंग है, यानी 1600 मीटर रनिंग है 7 मिनट में। आप अपने शू, टी शर्ट एंड ट्राउजर सभी साथ लेके जाएं। 20 स्क्वाड यानी उठक बैठक और 10 पुशअप्स है, इन सभी के बीच में कोई भी आपको गैप नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे जो दे रखा है 20 उठक बैठक और 10 पुशअप, तो आप इतना ही नहीं करना है, वहाँ पे आपको 25 या 26 या 15 या 16 इतने पुशअप्स और उठक बैठक लगवा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट हर तरीके से तैयार करके जाने हैं। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए स्टेज सेकंड के लिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर इनिशियल मेडिकल होगा स्टेज थर्ड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर फाइनल मेडिकल एट आईएनएस चिल्का या जो उड़ीसा में है वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी के हाउ टू अप्लाई इसमें दे रखा है। मैं पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप इस साइट से जाकर कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। क्या क्या एज का क्राइटेरिया है, कब से कब तक ऑनलाइन होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें, ठीक है। और नीचे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 जनवरी 2022 शाम 7 बजे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना वीडियो को, और ऐसी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।